हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डेली आपसे कुछ ना कुछ चर्चा कर रहा हूं। इसी श्रृंखला में मैं एक बार फिर से आपके सामने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में फिर से चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ना कुछ आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। ठीक, आपसे एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? 7.33%। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वह जो है गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक, जिसकी अक्षांशीय तथा स्थिति के बारे में बात कर लें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करना चाहता हूँ तथा देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करना। देशांतरीय की बात करें तो इसकी देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक है। ठीक, ये देशांतरीय स्थित है। ठीक, और अक्षांशीय स्थिति की बात कर लें, अक्षांशीय स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की, अक्षांशीय स्थिति उत्तर प्रदेश की कितनी है? अक्षांशीय स्थिति 30 डिग्री चल नहीं रहा है। अक्षांशीय स्थिति उत्तर प्रदेश की 30 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है। ठीक, ये हमारे उत्तर प्रदेश की भारत में स्थिति या पृथ्वी पर स्थिति है। क्या क्या कि 77 डिग्री 3 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक, तथा देशांतरीय की बात, अक्षांश की बात करें तो 30 डिग्री 21 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, इसी श्रृंखला में हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल क्या है। मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा है। पहले स्थान पे क्या है? पहले स्थान पे है राजस्थान। दूसरे स्थान पे क्या है? दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश एमपी। तीसरे स्थान पे क्या है? महाराष्ट्र। ठीक, और चौथे स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में क्या है? चौथा है। पहले पे क्या है? राजस्थान। दूसरे पे क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरे पे क्या है? महाराष्ट्र। और चौथे पे क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो वर्तमान टाइम में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी प्राचीन काल से मध्यकाल से लगातार बदलती हुई आई है। ठीक, प्राचीन काल में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था? प्राचीन काल में जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म होता था, तो उसमें महाजनपद चलते थे, जिसमें 16 महाजनपद थे। ठीक, 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, इसमें कौशल था, सूरसेन था, चैत्य था। ठीक, तो ये सब महाजनपद 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में थे। फिर आपका आया मध्यकाल। मध्यकाल में क्या था कि मुगल साम्राज्य था। उन्होंने आगरा को अपना मुख्य केंद्र माना। ठीक है, आगरा को अपना मुख्य केंद्र माना
तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। ठीक, ये मुगल काल की बात कर रहे हैं। आपको पता है आगरा में लाल किला वगैरह बना है। ठीक है, उस टाइम की बात करें, ये लगभग 1836 की बात है। ठीक, 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद क्या हुआ? एक मिनट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मध्यकाल के बाद फिर आया अंग्रेज़ों का काल। ठीक, 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, उत्तर मध्यकाल आया, तो उस टाइम उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हुआ? प्रयागराज हुआ, जो इलाहाबाद था। ठीक है, प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज पहले क्या था? इलाहाबाद था। ठीक, इलाहाबाद। यह कब से था? 1858 से। 58 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? प्रयागराज, वर्तमान प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था। फिर उसके बाद क्या हुआ? आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ घोषित की गई। आंशिक रूप से लखनऊ घोषित की गई कब? 1921 से इसकी राजधानी लखनऊ घोषित की गई। फिर 1935 से इसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 से पूर्णतः इसकी राजधानी लखनऊ घोषित किया गया। ठीक, बात समझ में आई? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान क्या है? लखनऊ। कब से? 1935 से। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसके सीमावर्ती क्षेत्र क्या हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र या सीमावर्ती राज्य की बात कर लें तो कुल 9 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, उसको लेकर के कुल 9 राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो कुल 8 राज्य हैं। 8 राज्य में कौन कौन सा है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मैंने अभी आपको बताया ना कि कुल 8 राज्य हैं और अगर एक केंद्र शासित प्रदेश जोड़ लिए तो एक दिल्ली है, सब मिला के 9 है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए या सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है, तो उसमें है 9। अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं ऐड करेगा, ठीक, तो 8। ठीक है, और टोटल की बात कर लें तो टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। सब मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और दिल्ली लेकर के 9, कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली। ठीक, बात कर लेते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ एमपी की साइड में, यहाँ ललितपुर से इधर जो है, ठीक, इधर सोनभद्र है। यह 4 राज्यों को टच करता है। कौन कौन सा? एक तो इधर एमपी को टच कर रहा है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, ठीक, फिर यहाँ झारखंड को टच कर रहा है और इधर क्या है? इधर बिहार को टच कर रहा है। ठीक, तो कितने राज्य को सोनभद्र टच कर रहा है? कितने राज्यों के साथ सीमा स्पर्श कर रहा है? एक जिला 4 राज्यों के साथ। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी इसी को बोलते हैं। छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ 2 हो गया। तीसरा है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। और चौथा बिहार। ठीक, एकमात्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। ठीक, एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है? वह सोनभद्र है। कौन कौन से राज्य के साथ स्पर्श करता है? एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं कि वह कौन सा उत्तर प्रदेश से
वह कौन सा देश है, ठीक, जो देश की बात कर रहे हैं, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वह कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो एकमात्र देश कौन सा है, वो नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करता है ना, ठीक, कौन सा है, नेपाल। आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में। गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। इस सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा नदियों के बारे में, जो कुछ टाइम बाद वो भी वीडियो आएगी। फिलहाल तो अभी चर्चा कर लेते हैं एक नज़र में कि क्या क्या उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का प्रथम स्थान है उत्पादन में। तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान, मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान, कुल बागवानी उत्पादन में प्रथम स्थान, 2021-22 का डाटा है ये। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान, आम, अमरूद, आंवला, ठीक, कुल पशुधन, कुल गन्ना उत्पादन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखा में तथा पोस्ट ऑफिस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा मौसम है। उत्तर प्रदेश में तीन तरह के मौसम हैं। कौन कौन सा, गर्मी, ठीक, जिसको ग्रीष्म बोलते हैं। इसका समय क्या है कि मार्च से जून में कौन सा मौसम, गर्मी। फिर वर्षा ऋतु, ठीक, मध्य जून से सितंबर में। मार्च से जून में क्या है, ग्रीष्म ऋतु। वर्षा की बात कर लें तो मध्य जून से सितंबर। शीत ऋतु की बात कर लें तो शीत ऋतु कब से है, अक्टूबर से लेकर के फरवरी में कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु। आगे बात कर लेते हैं, जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक, 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं, ठीक है, तो इस टाइम तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23-24-25 करोड़ लगभग हो गई है। 2011 की डाटा की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341 है। कुल जनसंख्या कितनी है, 19,98,12,341 है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 16.50%। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है तो 16.50%। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से पूछेगा कि कितना परसेंट है तो 7.33%। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या तो आपको पता हो गया, 19,98,12,341। महिला जनसंख्या कितनी है, 9,53,31,831, ये महिला जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या की बात कर लें तो पुरुष जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 10,44,80,510 है। हालांकि ये डाटा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, 10,44,80,510। महिला जनसंख्या कितनी है, 9,53,31,831। आगे बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है। स्त्री पुरुष का अनुपात 912 स्त्री पर 1000 पुरुष हैं, यानी 1000 पुरुष हैं और उसमें 912 महिलाएं हैं। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात कर लें तो 20.22% दशकीय वृद्धि है, ये भी महत्वपूर्ण है। राजकीय भाषा की बात कर लें, राजकीय भाषा मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में राजकाज की भाषा, जो कचहरी या उस सब में न्यायालय वगैरह में चलता है, राजकाज की भाषा उत्तर प्रदेश कौन सी भाषा है, पहला हिंदी है, दूसरा आपका क्या है, उर्दू है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी और उर्दू। आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राजकीय चिन्ह के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ तथा एवं तीर धनुष। आपको पता है तीर धनुष, ठीक, ये तीर धनुष हो गया, दो मछलियाँ यहाँ बनी हैं, ठीक, मछलियाँ बनी हैं,
वृत्त बना है, ठीक, एक वृत्त में तीर धनुष मछलियाँ, ठीक है, ये सब हैं। राजकीय पुष्प की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात कर लें तो अशोक या सीता अशोक किसी को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये कब से मनाया जाने लगा। तो उत्तर प्रदेश दिवस ये मनाया जाने लगा 24 जनवरी 2018 से। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है, आपको पता है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रौंच है। राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल की बात कर रहे हैं, वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और मुख्यमंत्री की बात कर लें, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात कर लें तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7% कुल साक्षरता है। पुरुष साक्षरता की बात कर लें तो पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में 77.3% है। महिला साक्षरता की बात कर लें तो महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में 57.2% है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है, पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता, ठीक। आगे बात कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश को कितने संभाग में बांटा गया है। तो 4 संभाग क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक। मंडलों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, ठीक। जिलों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के जिले की संख्या कितनी है, 75। तहसील की बात कर लें तो तहसील 351 है, ठीक। आर्थिक संबंध कितने हैं, 4। मंडलों की संख्या 18 मंडल, जिलों की संख्या 75 जिले, तहसील की संख्या 351 तहसील। आगे बात कर लेते हैं आपसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 80। राज्यसभा की सीट कितनी है, 31। विधानसभा सदस्यों की सीट कितनी है, 403। और विधान परिषद की सीट कितनी है, 100। ये भी महत्वपूर्ण है, आप इस सबको ध्यान में रखिएगा, ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे कुछ चर्चा किया। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, ठीक। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक। प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला कि उत्तर प्रदेश में प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, तो चौधरी नारायण सिंह थे। कौन था, चौधरी नारायण सिंह थे प्रथम उप मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, ठीक। सुचेता कृपलानी थी, ठीक। तो आप सभी का आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।